आज हम जानेंगे कि असम राइफल्स भर्ती जो 2022 में आई हुई है इसके बारे में हम जानेंगे। और चलिए इसको देखते हैं। असम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट वेरियस स्टेट्समैन रिक्रूटमेंट 2022। तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले एक कुछ चीज़ समझते हैं कि अगर ज़िंदगी में जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर काबिलियत हाथ नहीं लग रही है तो संघर्ष को दुगना करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फी कितनी है आपकी। ठीक है, तो यहां पर ये समझते हैं कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी है, 100 रुपए है। ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेट की फीस कितनी है, 0 रुपए है। अब हम समझते हैं कि अगर आप किसी दुकान पर फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं कि 100 रुपए फीस है तो 100 रुपए लगेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन करेगा वो आपसे कम से कम 100 रुपए या 80-70 रुपए ले सकता है। ठीक है, तो आपको लगभग 170 या 200 रुपए देने पड़ेंगे। और एससी एसटी के कम से कम, वैसे फीस यहाँ पर 0 है, अगर ऑनलाइन कहीं कराने जाएंगे तो 100 रुपए या 70 रुपए ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो गए हैं। ये तो 6 जून 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट कितनी है, 20 जुलाई 2022। यानी ये फॉर्म कब तक अप्लाई होंगे, 20 जुलाई 2022 तक। ठीक है, इसी में अब इसमें एज की बात करते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए, एज मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 23 ईयर्स यानी 23 साल तक। यानी 18 साल से ऊपर और 23 साल से नीचे के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे कि हम टोटल वैकेंसी यानी वैकेंसी इसमें कितनी है, यानी कितने रिक्त पद हैं इसमें। तो रिक्त पद हैं हमारे 1380 पोस्ट के लिए, 1380 पोस्ट इसमें। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी योग्यता होना जरूरी है। तो हवलदार क्लर्क के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, यानी 12वीं आपने किया हो। और इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए 35 WPM और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए 30 WPM। ठीक है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे है हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए 12th नहीं है, यानी 10+2 नहीं है, तो आपके पास क्या क्लास 10th विद ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 12th नहीं है, ठीक है, तो आपके पास ने 10th किया है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे है राइफलमैन आर्मेरर। अब इसके लिए और राइफलमैन बार्बर और राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट और राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट और राइफलमैन वाफरमैन, यानी 1 2 3 4 5, इन 5 पोस्ट के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, केवल और केवल आपके पास क्लास 10th होना चाहिए। आप इन 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, केवल आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्लास 10th। ठीक है, आगे है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। ठीक है, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, आपके पास यहाँ पर कितना, आपने 12वीं पास किया हो या फिर 10th विद डिप्लोमा। अगर आपने 12वीं पास किया तो भी इसको कर सकते हैं, और आपके पास 10th किया है और डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आ गया वारंट ऑफिसर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट। इसके लिए आप क्या है कि आपके पास 12वीं 10+2 आपने किया है और विद डिप्लोमा 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर होना चाहिए। ठीक है, आ गया नायद सूबेदार। नायद सूबेदार के लिए क्या है, बैचलर डिग्री यानी BA BSc आप इन बैचलर डिग्री यहाँ पर चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तब आप इसको पोस्ट के लिए एलिजिबल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और आगे भी एजुकेशन से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है, अगर मान लीजिए आप स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं समझ पा रहे हैं तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो हमें इसके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसमें हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम आपके लिए इस दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।